अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। एक नया दिन जो होता है और नए दिन का आगाज़ जो होता है ना, हमारे नए नए कामों से ही होता है। और हर रूटीन जो है ना, हम होम मेकर्स की वो नई नई चीज़ों से और नए नए काम से जो है ना हमारा टास्क होता है और उसको हमने कंप्लीट करना होता है। तो आज यहाँ पर हस्बैंड जो है वो लेकर आए थे मटन चाँप। और ये बहुत अच्छा गोश्त था, बड़ा नरम और ताज़ा था। और ताज़ा गोश्त बनाने का ना अपना ही मज़ा होता है, चाहे वो चिकन का हो, मटन का हो या बीफ कोई भी वैरायटी हो। तो यहाँ पर जो था ना थोड़ा सा हाफ़ मैंने निकाल लिया था और हाफ़ जो है वो मैं बना लूँगी, क्योंकि आजकल मौसम कुछ इस तरह का है ना कि सबके गले ख़राब हो, ये वो फ्लू हो। तो मैंने सोचा कि अब ना ग्रेवी वाला बना लेती हूँ, ताकि सारे इसका जो यखनी टाइप है ना वो पिएँगे तो थोड़ा से जो गले हैं ना वो खुलेंगे और आराम आएगा। तो यहाँ पर जो है ना हाफ़ मैंने पकाने के लिए निकाला और आधा जो है उसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। होता है किसी दिन सब्ज़ी है तो सब्ज़ी के साथ जो है साथ बंदा ये बना लेता। तो मैंने सोचा कि इसको ना मैरिनेट करके रख दूँ। तो ये यहाँ पर मैंने दही घर की जमाई हुई होती है, योगर्ट को ऐड किया और मैंने सिरका थोड़ा सा ऐड किया और मैंने सिंपल टिक्का मसाला जो है वो लगा के ना तो रख लिया। इसको मैं 1-2 दिन तक लगा के रख दूँगी, ताकि जब ज़रूरत हो तो फिर हम इसको स्टीम करके तो लास्ट पे इसको फ्राई कर लूँगी। वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और होता है भाई घर में जो है ना 1 दिन 2 दिन तो चिकन या मीट वैरायटी बनती ही बनती है। और हम लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनाते और अवॉइड ही करते हैं। लेकिन फिर भी कोई 15 दिन में एक दफ़ा बना लिया जाए या हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे के लिए कोई लंच के लिए चीज़ें तो बना के रखती हैं। ज़ाहिर है बच्चों को भी वैरायटी चाहिए होती है। और ये अच्छा मटन चाँप जो है ना, ये अगर आपने बनानी है ना तो इनको आप अगर 1-2 दिन जो है ना ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो बड़ा ईज़ी होता है, बल्कि बहुत ही जल्दी भी बनेगी और उसका जो मसाला ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर ये है कि भई एक तो पंखे बहुत गंदे थे और जब भी नज़र पड़ती है ना तो जितना मर्ज़ी घर साफ़ हो, पंखों की तरफ तो नज़र पड़ती ही पड़ती है। और जब पड़ रही होती है तो काफ़ी दिनों से मुझे इससे ना ये इग्नोर नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा, गुलशन का तो टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हमेशा फ़ैन उसी से मैं साफ़ करवाती हूँ। मैंने कभी भी नहीं किए क्योंकि मुझसे होते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सब काम हो जाएंगे, फ़ैन मुझसे साफ़ नहीं होते। तो अयान को मैंने बोला आज आपकी छुट्टी है तो चलो आप मेरे साथ हेल्प कर लो। 2-3 जो फ़ैन थे वो हम लोगों ने साफ़ कर लिए। और यहाँ पर जल्दी से मैंने क्या किया कि अपने किचन के काम देख रही हूँ, साथ ही साथ मैं खाना बना रही हूँ। खाना बना हुआ हो तो टेंशन फ्री होती है। जो बर्तन थोड़े से पहले के वॉश करके रखे हुए थे उनको जगह जगह लगा रही थी। सिंपल मैंने जो है ना हल्का सा इसमें ऑयल डाला और इनको मटन को ऊपर चढ़ा दिया। जब तक वो इसमें ऑयल में ज़रा फ्राई हो रहा है, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद मैं ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और टमाटर जो है वो 2 अदद जो थे वो मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिए थे। प्याज थोड़ी सी जो थी उसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, उसको पहले मैंने थोड़ा सा भुनाई कर लिया। जब मैंने इसमें मटन डाला था ना तो साथ ही वो डाल दिया था ताकि दोनों चीज़ों की भुनाई हो। जिसके बाद हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा हुआ यहाँ पर है और हरी मिर्ची मैंने ऐड की हैं और काली मिर्ची ऐड करूँगी, हल्दी डालूंगी, धनिया पाउडर इसमें जाएगा। और इसके अलावा जो है ना 2 अदद जो इसमें दालचीनी चलेगी और 1 छोटी इलायची चलेगी। इससे जब गले ख़राब होते हैं स्पेशल यखनी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो इसकी भुनाई अच्छे से हो गई थी। तो फिर काली मिर्ची भी इसमें मैंने ऐड की हुई है। तो पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर पे रख दिया। इतना मज़े का ये बना था और बिल्कुल सॉफ्ट गल गई थी और शोरबा जो बहुत अच्छा बना था। और लाल मिर्चों का ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कम यूज़ करें। और हरी मिर्चों से ठीक है सालन का कलर तो नहीं वो आता जैसे हम देसी औरतों को चाहिए होता है कि भाई रेड रेड कलर हो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बल्कि बच्चों को भी आदी बनाएं कि काली मिर्चों और हरी मिर्चों में ज़्यादा खाने बनाएं, क्योंकि 1-2 दिन तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, लेकिन इसका यकीन करें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है सुर्ख मिर्चों वाली हंडी सी। और वैसे भी ये कोई आपके स्टमक को जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। जब तक हमारी जो है ग्रेवी वो तैयार हो रही थी, साथ ही साथ जो हल्के फुल्के से बर्तन मैंने वॉश करके रखे हुए थे उसको मैं जो है ना वो समेट लूँगी। और साथ ही साथ ना मेरी भांजियों का फ़ोन आ गया कि भाई उन्होंने आना है तो खालाजान हम लोग आएंगे। तो मैंने सोचा कि भाई मोस्ट वेलकम एनी टाइम, क्योंकि बच्चियाँ अब जब बड़े क्लासेस में बच्चे चले जाते हैं ना फिर उनका टाइम ही नहीं होता। कभी असाइनमेंट तैयार करनी है तो कभी प्रेजेंटेशन बनानी है तो कभी कोई टेस्ट है तो पेपर है, यही सिलसिला चल रहा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो उन्होंने आना है तो चलो मैं इस तरह से करूँगी। यान की कज़न्स के लिए भाई 1-2 चीज़ें बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे या बच्चियाँ हो ना तो बहुत कम बच्चे जो है वो मटन बीफ खाते हैं। और वो इतनी बड़ी होगी लेकिन ये मटन बीफ के पास ही नहीं जाती। तो खैर सालन बन चुका हुआ था और मैंने यहाँ पर ना झटपट से कुछ फ्रूट थे और कुछ मंगवा लिए थे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि क्रीम चाट बना लेती हूँ, इतनी मज़े की और यमी यमी बनती है। बल्कि बाज़ारों से मंगवाने की खातिर बेहतर है कि भैया आप फ्रेश फ्रूट लेके ना घर में बनाएं। और यहाँ पर कुछ खजूरें पड़ी हुई थी और इनको कटिंग करके डाल दूँगी। फिर उसके बाद आप लास्ट में जो है ना फ्रेश क्रीम में हल्की सी चीनी मैंने करके थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स
मिक्स कर लिया था। अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स आप ऐड करें। उसके बाद आपने ये खजूरें थी, मेवे अगर आपके पास है वो, किशमिश थोड़ी सी वो ऐड कर दें, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई अपनी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि जो भी आपने कलरफुल फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं, इट्स अप टू यू। नट्स जो है आपकी अपनी मर्ज़ी के हैं, नट्स एंड पर डालें और उसको ठंडा होने के लिए रखें, तो इतनी मज़े की और यमी और झटपट भी बन जाती है। साथ ही साथ ना मैंने चिकन मंगवा लिया था और मैंने सोचा कि अब ना यहाँ पर मैं स्पैगेटी बना लेती हूँ। अच्छा, हमेशा जब भी आपने दावत प्लान करनी है ना, 2 से 3 चीज़ें बनाएं, क्योंकि होता ये है कि हम 5-7 डिशेस बना लेते हैं, लेकिन वो बाद में जो है ना चीज़ें इतनी खाई नहीं जाती। या तो फिर अगर चावल बना रही हैं तो फिर सालन और उसके साथ मीट जो है ना चिकन फ्राई वगैरह और ये वो या बारबेक्यू वगैरह, इन चीज़ों को एक को कम कर लें, क्योंकि होता ये है कि हम लोग चिकन राइस भी बना लेते हैं और उसके अलावा चिकन का सालन भी बना लेते हैं, फिर इस तरह की कोई ना बारबेक्यू टाइप चीज़ें भी रख देते हैं, तो फिर वो सालन यूज़ होता है, सालन नान या फिर रोटी और या फिर चावल होते हैं। तो बेहतर है 1-2 चीज़ें स्किप करें, 2-3 चीज़ें बस बना लें, वो काफ़ी होती है। क्रीम चाट जो थी वो ठंडी होने के लिए रख दी थी और यहाँ पर मैंने स्पैगेटी का जो चिकन वगैरह और वेजिटेबल्स थी ना, उनको मैंने जल्दी जल्दी से बना के तैयार करके रख दिया था। कटिंग वगैरह मैंने वेजिटेबल्स की पहले से करके रखी हुई थी और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने सोचा कि खट्टी सी जो है ना चना चाट बना लेती हूँ। क्रीम चाट हो जाएगी और चना चाट हो जाएगी और स्पैगेटी हो जाएगी और साथ मैंने ना चिकन स्टेक्स विद वाइट सॉस बनाई थी। ये बस 4 चीज़ें बनाऊंगी और बच्चों ने इसी में जो है ना वो खुश भी हो जाना, और बच्चों के मतलब की भी यही चीज़ें होती हैं। और पता क्या, एक्स्ट्रा चीज़ें बना बना के रख देने से एक तो ज़रूर अपने आप को खपाने वाली बात होती है और दूसरा ये है कि फिर ना कुछ बजट भी हमारे आउट हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें रख भी रखते हैं हम फ्रिज में, नेक्स्ट जो है ना उनका ना तो टेस्ट रहता है और ना वो मज़ा ही आता खाने का। यहाँ पर हल्का सा मैंने ऑयल ले लिया और मैंने इलेक्ट्रिक ये भी निकाल ली थी ट्रे, हॉट ट्रे जो प्लेट है, ताकि जल्दी जल्दी से चीज़ें बन जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। उसके बाद बर्तन भी समेट दूंगी ताकि किचन भी भाई नीट एंड क्लीन हो। बच्चियों ने लंच के लिए आना था, तो यहाँ पर जो है ना इनको मैंने वाइट सॉस भी लास्ट पे बना ली थी और यहाँ पर सैलड जो था हल्का सा फ्राई करके उसमें मैंने चिली सॉस और सिरका डाल दिया था और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था। इतनी यमी सी सैलड बन जाती है और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। यहाँ पर हमारा लंच जो है ना इकट्ठा किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और दुआ में याद रखेगा, नए लोगों से भाई रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।